वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट बीएसटीसी पीटीटी 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस लेटेस्ट वीडियो में अपन राजस्थान जीके का एक लेटेस्ट मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं और उस मॉडल पेपर का नाम है राजस्थान जीके का 42 यानी 42वां मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, 42वां मॉडल पेपर। ठीक है, अभी तक अपन ने एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा के लिए 41 मॉडल पेपर राजस्थान जीके के सोल्व किए हैं। अगर आपने वो प्रश्न नहीं देखे अभी तक तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जाकर के सभी मॉडल पेपर को एक बार जरूर चेक करना। ये आप ऐसा मत सोचना कि सर ये पीटीटी वालों के लिए है या फिर बीएसटीसी वालों के लिए है या फिर एनिमल अटेंडेंट वालों के लिए। ये दोस्तों राजस्थान जीके का सिलेबस तीनों के लिए बिल्कुल सेम है, चाहे राजस्थान जीके जिस भी एग्जाम में आता है, चाहे आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए राजस्थान जीके सेम ही होता है। ठीक है, प्रश्न वही आते हैं, प्रश्न वही बनते हैं, आंकड़े वही रहते हैं, तथ्य वही के वही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है। तो बताइए वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है। बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा, डिंगल भाषा में सर वंश भास्कर को लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। जी हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो कौन सा है। क्या शुष्क पश्चिमी मैदान है, या फिर उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश है, या फिर अंतः प्रवाही शुष्क प्रदेश है, या फिर उप आर्द्र दक्षिणी मैदान है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों सोम कागदर सिंचाई परियोजना की बात करें, ये राजस्थान की सिंचाई से लिया गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोम कागदर सिंचाई परियोजना की अगर दोस्तों हम बात करें तो ये अपने हैं, ये अपने कहाँ पे है, बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना है, उदयपुर में। जी हाँ, सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर जिले में संचालित है। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और खनिज क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा, एक तरफ खनिज है और एक तरफ है खनिज क्षेत्र, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में बताना है। भाई गार्नेट राजमहल में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। पन्ना राजगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल। गिया पत्थर ऋषभदेव में पाया जाता है। लेकिन ये रोक फास्फेट है, ये सलादीपुरा, ये पहली बार सुन रहा हूँ सलादीपुरा क्या है। ठीक है, तो यही अपना राइट आंसर आ जाएगा, रोक फास्फेट सलादीपुरा में नहीं पाया जाता, इसको आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। कोलू, जिसको कोलू मंड के नाम से भी जानते हैं, तो कोलू गांव अपने दोस्तों आप सबको मैं बता दूं, जैसे कि आप सबको पता भी है कि ये अपने पाबूजी के लिए प्रसिद्ध है कोलू। ठीक है, कोलू मंड या फिर कोलू गांव अपने पाबूजी लोक देवता से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, अगला बहुत ही बेशकीमती और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 56 का मैदान भाग है। 56 के मैदान दोस्तों, ये प्रश्न ऐसा है जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को उठाकर देख लीजिए, हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है 56 का मैदान किसका भाग है। तो 56 का मैदान दोस्तों माही बेसिन का भाग है। किसका है, माही बेसिन का भाग है 56 का मैदान। ठीक है, अगला है राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है, 1949 को। जी हाँ, 1949 को राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। 1949 को राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। इसी के साथ आपको याद रखना है राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं। तो राजस्थान में जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं, वो आपको याद रखना है, और वो अपने हैं दोस्तों 50 पद स्वीकृत है राजस्थान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था। यानी कि संभागीय व्यवस्था वापस पुनः लागू कब की गई थी। जैसे कि अब 10 संभाग है, उसी प्रकार से पहले संभाग व्यवस्था 7 संभाग होते हुए भी इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनर्जीवित इसको किया गया था, कब किया गया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, 1987 का राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो नाथरा की पाल दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा आपको याद रखना है, नाथरा की पाल जब भी आ जाए तो आपको लौह अयस्क याद रखना है कि नाथरा की पाल अपने लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए लोहे की खान है यहाँ पे, ऐसा याद रखना है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो सिरोही जिले में कौन सी पर्वत चोटी अवस्थित नहीं है, इसके बारे में बात करनी है। भाई ज्यादातर मोटी मोटी ऊंची ऊंची चोटियां तो सिरोही जिले में है, लेकिन अपन को चार ऑप्शन दे रखा है, इनमें से सिरोही की कौन सी चोटी नहीं है? भाई अचलगढ़ सिरोही में है, शेर सिरोही में है, देलवाड़ा सिरोही में है, लेकिन कमलनाथ तो अपनी सिरोही जिले में बिल्कुल भी नहीं है। तो यही अपना राइट आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है, राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क दोस्तों अपने कहाँ विकसित किया जा रहा है? कोटा में किया जा रहा है। कहाँ पे? कोटा में, राजस्थान के कोटा में ऑक्सीजोन पार्क विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है साथियों कि लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? तो लोक नाट्यकार नानूराम दोस्तों अपने ख्याल है, उस ख्याल का नाम है शेखावटी ख्याल, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं नानूराम। ठीक है, नानूराम। ठीक है, चलिए अगला, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? यानी कि ब्लू पोट्री को संरक्षित रखने का कार्य दोस्तों अपने जयपुर रियासत ने किया था। किसने किया था? जयपुर रियासत के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए, और ये किसके समय में किया गया था? ज्यादातर ज्यादातर ये अपने जो थे ना, कौन? मान सिंह के समय में किया गया था। ठीक है, मान सिंह और माधो सिंह के समय में। ठीक है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में पुस्तक लिखी थी, और वो पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों हिंदू पथ अपने कहा जाता है, एक शासक का नाम है, और बहुत ही फेमस शासक रहे हैं वो, और उनका नाम है दोस्तों महाराणा सांगा को हिंदू पथ कहा जाता है। आपको याद रखना है महाराणा सांगा। ठीक है, महाराणा सांगा आपको याद रखना है। कई लोग बाग महाराणा कुंभा करेंगे, लेकिन इसका महाराणा सांगा राइट आंसर है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त हुई है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में दोस्तों अपने जिलानी माता को मान्यता प्राप्त हुई है। अगला है, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। तो बीकानेर के शासक राय सिंह का जो शासनकाल है दोस्तों, ये आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 1574 से लेकर के 1612 ईस्वी तक। 1574 से 1612 ईस्वी तक बीकानेर में शासक राय सिंह का शासनकाल रहा है। ठीक है, 1574 से 1612 तक। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है? तो चंद्राकार बालू का स्तूपों को दोस्तों अपन कह सकते हैं बरखान। क्या कहेंगे? बरखान कहेंगे। वो क्या कहेंगे? बरखान कहेंगे। चंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान कहेंगे। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? ये होता है जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। ठीक है, राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला है, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये अपने सज्जनगढ़ उदयपुर में पहला बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया था, राजस्थान का पहला। ठीक है, नाहरगढ़ जयपुर में नहीं, पहला पहला सज्जनगढ़ उदयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुंडित नदी अपने बाणगंगा को कहा जाता है। किसको? बाणगंगा को। गग्गर नदी को नहीं कहा जाता, बाणगंगा नदी को रुंडित नदी कहा जाता है राजस्थान की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। कौन सा सही सम्मिलित बिल्कुल भी नहीं है? तो इसके बारे में बात करें तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा कहा जाता है, लेकिन पूर्व का पेरिस उदयपुर को नहीं बल्कि जयपुर कहा जाता है। अगला है, आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो आकलवुड फॉसिल पार्क दोस्तों अपनी जैसलमेर में है, सबको पता है। चलिए अगला प्रश्न है, और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कृति और लेखक सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ है कृति और एक तरफ है साहित्यकार, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग के द्वारा रचित है, बिल्कुल सही है। राजवल्लभ मंडन के द्वारा रचित है, बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर के द्वारा रचित है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रबंध कोश चंद्रशेखर के द्वारा रचित बिल्कुल नहीं है, तो यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। 26वां इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों अपने लिए। 26वां प्रश्न की, कोकिल देव ने आमेर को कछवा राजवंश कब बनाया? तो कोकिल देव ने आमेर को कछवा राजवंश बनाया था कब? कब कब? 1207 में। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह आपको कभी भी पूछ ले आंख बंद करके उत्तर देना है गागरोन में। कहाँ पे है? गागरोन में। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह गागरोन में। अगला है, राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? तो हिंदू केशव मंदिर अपने भगवान विष्णु को समर्पित है। केशव नाम सुन के आप भगवान कृष्ण मत कर देना, क्या करोगे? भगवान विष्णु। ठीक है, चित्रकार अली रज्जा, हामिद रुकुद्दीन, रामलला और रामलाल
किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो अली राजा, हामिद रुकुद्दीन और रामलाल अपने दोस्तों ये अपने संबंधित है बीकानेर चित्रकला शैली से। ठीक है, चलिए चलिए आप ये बताओ जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है? तो लोकवाद्य से संबंधित है जहूर खान, किस लोकवाद्य से संबंधित है? तो बात करें बपंग, तो बपंग से संबंधित है, यानी बपंग को बजाने का बहुत शानदार इनको वो है क्या, एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए अगला है राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोद्दार की हवेली जो स्थित है। तो पोद्दार की हवेली कहाँ पे स्थित है? सबको पता है नवलगढ़ में है। कहाँ पे है? नवलगढ़ में। ठीक है, नवलगढ़ कहाँ पे है? सीकर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को नदी पर बिठाने में सहयोग दिया? तो दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के शासक को नदी पर बिठाने में सहयोग दिया। तो गद्दी आएगा शायद इसमें, गद्दी, नदी नहीं गद्दी, गद्दी। ठीक है, गद्दी, गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया। तो दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपको बताना है अजीत सिंह को। ठीक, अजीत सिंह को भरपूर साथ दिया था दुर्गादास राठौड़ के द्वारा। ठीक है, राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय एकमात्र जाता है जानकीलाल भांड को। ठीक है, किसको? जानकीलाल भांड को। चलिए अगला प्रश्न बन जाता है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि इतिहासकार जीएच ओझा के अनुसार मतेरी की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था? तो जीएच ओझा के अनुसार मतेरी की राड़ नामक युद्ध लड़ा गया था 1644 से। जो कब लड़ा गया था? 1644 ईस्वी को लड़ा गया था मतेरी की राड़। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से ही होती है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से। चलिए राजस्थान का राज्य वृक्ष है तो सबको पता है खिजड़ी है, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम के रूप में बात करें तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है राज प्रशस्ति का काल है, तो राज प्रशस्ति कब लिखी गई थी? तो राज प्रशस्ति दोस्तों लिखी गई थी 1676 ईस्वी में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई? तो राजस्थान में विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है 200 है, वो दोस्तों अपने किस वर्ष हुई थी? 1977 को हुई थी। कब हुई थी? 1977 को। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में लागू हुआ। तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राजस्थान राज्य में कब लागू हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 16 नवंबर 2011 को। ठीक है, अंतिम प्रश्न ओशिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? तो ओशिया के जितने भी मंदिर समूह हैं दोस्तों वो गुर्जर प्रतिहार वंश की देन है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर के 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको ये 40 के 40 प्रश्न आपकी जिंदगी के जो एग्जाम है, कौन सी बीएसटी सीपीटीटी और पशु परिचय में आने वाले एग्जाम में आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय जय राजस्थान।